आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 11 क्रिया। क्रिया क्या होती है? जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वो हमारी क्रिया कहलाती है। तो ये क्रिया के बारे में हम और अच्छे से पढ़ते हैं। जिसकी माँ नाश्ता बना रही है, तो बनाना क्या है? यहाँ पर एक क्रिया है। तो जो काम, जिस चीज से, जिस शब्द से हमें ये पता चले कि कोई काम हो रहा है, वो हमारी क्या है? क्रिया। तो यहाँ पर क्रिया हमारी क्या हो गई? बनाना। साक्षी बस्ता लगा रही है, तो वो बस्ता लगाना जो है उसका क्या है? उसकी क्रिया है, उसका काम है। वो क्या कार्य क्या कर रही है? वो लगाना। तो लगाना उसकी क्या हो गई? क्रिया। सचिन जूते पहन रहा है, तो पहनना उसकी क्या है? क्रिया। तो उसका उसका क्रिया क्रम क्या है? कि क्रिया शब्द उसका क्या है? पहनना। दादी जी पूजा कर रही हैं, पूजा करना क्या है? उनकी क्रिया। आपने जाना कि नाश्ता बनाना, बस्ता लगाना, जूते पहनना, पूजा करना आदि काम किए जा रहे हैं। तो काम करना ही क्या कहलाती है? हमारी क्रिया कहलाती है। तो काम करने को ही, जो काम हम कर रहे हैं उसको ये क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें हम क्रिया कहते हैं। तो आप समझ गए कि जिन शब्दों से हमें पता चले कि कोई काम हो रहा है या होने वाला है उससे हम क्रिया कहते हैं। ये सब क्रियाएं हैं, जैसे कि चलना, पढ़ना, लिखना, नहाना, खाना, तैरना, उड़ना, नाचना, हंसना, दौड़ना, घूमना, नहाना, पीना, खाना, सब हमारी क्रियाएं हैं। जो जिस शब्द से भी हमें पता चले कि हम कोई काम कर रहे हैं वो हमारी क्या होती है? वो क्रिया होती है। रोना, गाना, बजाना, ये सब हमारी क्रियाएं हैं। इनके साथ साथ ये भी क्रियाएं कहलाएंगी, जैसे कि चढ़ना, उतरना, लड़ना, लटकाना, भागना, सुनना, देखना, बेचना, खरीदना, सोना, जागना, पुकारना, ये सब हमारी क्या है? सब क्रियाएं हैं। अतः क्रिया है कुछ भी करना या फिर होना, तो ये सब हमारी क्रिया कहलाती है। हमने जाना क्रिया का मतलब कुछ भी करना, कुछ भी होना, जैसे कि चलना, पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना या फिर रोना। तो क्या है? क्रिया का मतलब क्या है? कि कुछ भी करना या फिर हो जाना, वो सब क्या है? हमारी क्रिया कहलाती है। तो बच्चों, यहाँ हमने क्रिया के बारे में अच्छे से पढ़ा है कि जिन शब्दों से हमें पता चले कि कोई काम हो रहा है या फिर होने वाला है वो हमारी क्रिया कहलाती है। तो बच्चों, आप इसका अभ्यास घर पर करेंगे, इससे कुछ शब्दों को लिखेंगे, उनका उच्चारण करेंगे, जिनसे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से शब्द क्रिया शब्द हो सकते हैं। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।